हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश प्रोज चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं और उससे भी पहले हमने प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सबका समरी खत्म किया। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर के सभी आंसर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं आपको, चाहे वो इस तरह के पैसेज वाले हो, लॉन्ग आंसर टाइप हो, शॉर्ट आंसर टाइप हो, सारे क्वेश्चन के आंसर हमने पूरा प्रोवाइड करवा दिया है। आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। द गंगा, राइटर है इसके पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनसे रिलेटेड पहला पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में, जब भी आपका एग्जाम होगा तो एक ऐसे पैराग्राफ आपको दिया रहेगा, पूरा पैराग्राफ आपको लिखा हुआ मिलेगा और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन के आसपास। वही 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको उन्हीं पैराग्राफ में से ढूंढ करके उन 5 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। तो ये पहला पैराग्राफ है आपके पास, आई हैव रिसीव्ड से लेकर के डॉट रिटेन्ड आर प्रिजर्व तक, यहां तक के बीच में से ये 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला पैराग्राफ है आपका, आप देख सकते हैं अपने बुक में। तो ये क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर भी मैंने प्रोवाइड करवाए हुए और ऐसे बेहतरीन आंसर है ना जो आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलने वाले। जब भी आप इसे एग्जाम में लिखोगे ना, एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, कि ये आंसर आपको किसी भी गाइड, किसी भी विद्या में नहीं मिलने वाले, कहीं भी नहीं मिलने वाला आपको ये आंसर। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन एंड हु इज द ऑथर। ये क्वेश्चन कॉमन है, कोई भी पैराग्राफ ले लो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि राइट द नेम ऑफ द लेसन, उस लेसन का नाम लिखो, उस पार्ट का नाम लिखो, फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड पैसेज, ये ऊपर का जो नोट किया हुआ पैसेज है ये लिया गया है जहां से, और हु इज द ऑथर, और इसका ऑथर कौन है, राइटर कौन है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है और इसको कैसे आंसर लिखना है आपको जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी शेड्यूल में आपको आंसर लिखना है। जैसे कि द अबव नोटेड पैसेज, तो द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, कौन से लेसन से पूछा था, द लेसन, कौन सा लेसन है, गंगा, द गंगा, एंड हु इज द ऑथर, पीटी नेहरू इज द ऑथर। जस्ट सिंपल, आपको जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ वैसे आपको आंसर दे देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है व्हाट डज द ऑथर ओ टू हिज कॉमरेड्स एंड कुलीग्स। जो ऑथर है, राइटर है, वो अपने क्या वचन देता है अपने कॉमरेड्स और अपने सहपाठियों को, अपने साथ में रहने वाले, साथ में काम करने वाले लोगों के लिए क्या वचन लेता है। तो ऑथर ओज टू हिज कॉमरेड्स एंड कुलीग्स टू डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि उनके काम के प्रति, उन्होंने जो उनका साथ दिया हुआ उसके प्रति उनके दिल में बहुत ही गहरे भाव से उनका ग्रेटिट्यूड करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। राइटर की, ऑथर की उसके डेथ के बाद क्या डिजायर है, क्योंकि ये जो लेटर लिखा था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने वसीयत के रूप में, अपनी अंतिम इच्छा के रूप में इस लेटर को लिखा हुआ था। तो पीटी नेहरू ही थे उसके राइटर और उन्होंने खुद से अपने लाइफ के, अपने मृत्यु के बाद क्या होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ था विस्तार से। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिजायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ, राइटर की अपने डेथ के बाद, अपने मृत्यु के बाद क्या डिजायर थी। तो राइटर डिजायर्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ एंड एसेज ऑफ बॉडी शुड बी स्प्रेड इन गंगा एंड होल कंट्री। क्या कह रहा है कि राइटर डिजायर्स, राइटर की इच्छा थी कि हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, कि उसकी बॉडी को, उसके शरीर को जलाया जाना चाहिए, क्योंकि कोई बड़ा लीडर होता है, बड़ा नेता होता है तो उसकी बॉडी को जलाते नहीं, उसको दफना देते हैं कब्र में और उसकी एक आस्था का केंद्र बन जाता है वो एक बड़े व्यक्ति का। लोग आकर के वहाँ अपनी जो है हृदय की भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, तो इसके लिए उनको कब्र में लिटाया जाता है ताकि लोग वहाँ आ सकें और अपने बातें उनसे शेयर कर सकें या उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। और जो आम लोग होते हैं उनको जला दिया जाता है हिंदू रीति रिवाज में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू थे बट वो चाहते थे कि उनकी बॉडी को क्रिमिनेट किया जाए, ताकि किस लिए, आफ्टर हिज डेथ एंड एसेज ऑफ बॉडी शुड बी स्प्रेड इन गंगा, और उनके बॉडी को, वो चाहे इंडिया में मरे चाहे जहां मरे, उनकी बॉडी के जो एसेज हैं, जो उनके बॉडी से के जो जब जला देते हैं तो राख जो बचता है उस राख को शुड बी स्प्रेड इन गंगा, उसको गंगा में फेंक देना चाहिए, एंड होल कंट्री, कुछ भाग गंगा में और कुछ भाग पूरे देश में फैला दो ऊपर से। तो ये था उनकी इच्छा, राइटर की इच्छा। अब क्या करा, वेयर शुड हिज एसेज बी सेंड, उनकी राख को कहाँ भेजा जाना चाहिए। तो उन्होंने लिखा हुआ था अपने बिल में कि हिज एसेज शुड बी सेंड इन इंडिया इफ ही डाइड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर वो पूरे दुनिया में कहीं भी मरते हैं तो उनके बॉडी को वहीं क्रिमिनेट कर लिया जाए, यानी कि वहीं पर उनको जला दिया जाए, लेकिन उनकी जो राख है उसको इंडिया सेंड कर दिया जाए, इंडिया भेज दिया जाए। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि क्या किया जाए वो तो पहले से बात हो चुकी है। तो इसमें पूछ रहा है कि कहाँ भेजना था, इंडिया भेज देना था, चाहे जहाँ पूरे वर्ल्ड में उनकी मृत्यु होती है।
है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट दोज वर्ड्स हु हैज द सेम मीनिंग एज काउंटलेस और पुट टू फायर। इनके जैसा सेम मीनिंग रखने वाला इस पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं उनको छाट करके लिखो। तो देखो काउंटलेस, काउंटलेस यानी कि जिसका हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसी में था एक क्या था, एबंडेंट मीजर। एबंडेंट मीजर यानी कि जिसको गिना ना जा सके, तो वो ही सेम मीनिंग रखते हैं। और पुट टू फायर मतलब आग लगाना, जला देना, और क्रीमेटेड मतलब भी होता है दाह संस्कार, जलाना, फूकना। तो ये दोनों सेम मीनिंग रखने वाले वर्ड्स हैं, ऐसा आपको छाट करके लिखना होता है। तो ये था दोस्तों आपका पहला पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पैराग्राफ हम सेकंड वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आंसर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और मैं बता दे रहा हूं, अगर आप क्लास 9th या 10th में हैं तो प्लीज एक बार चैनल को विजिट करना। आप क्लास 9, 10 के जिस भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। ये बहुत वैल्यूएबल चैनल है अगर आप क्लास 9th या 10th में हैं। तो आई होप आप इसको, अगर आपको लगता है कि किसी को इसकी जरूरत है तो प्लीज इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि किसी की आपकी वजह से हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।